गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेज पर। दोस्तों, हम करवा रहे हैं इंटरनेट और नेटवर्किंग टॉपिक। इसका फर्स्ट टॉपिक हम करवा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको आज कंप्लीट कवर कर लेंगे। और जो हाल ही में हरियाणा का CPL एग्ज़ाम होने जा रहा है 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में, उसी को देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे ही वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा और ये जल्दबाजी में बनाया जा रहा है क्योंकि राइटिंग भी अच्छी नहीं है और आपको बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। गूगल डोमेन नेम 30 बिट करेक्टर्स का होता है। मतलब कि जो गूगल का डोमेन होता है वो कितने बिट करेक्टर का होता है? 63 बिट करेक्टर का होता है। नेटवर्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी की सहायता से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। मतलब कि हम सूचना को अगर आदान प्रदान करना चाहते हैं तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर होने चाहिए, वही क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क में सूचना को आदान प्रदान करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो है टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, आर्किटेक्चर। इनके द्वारा ही हम सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है? ये है 6 टाइप का होता है। एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क; मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क; वैन, वाइड एरिया नेटवर्क; पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क; सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क; कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो आइए, फर्स्ट है लैन। यह क्या होता है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। और ये लैन क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसकी जो रेट है वो क्या होती है? हाई होती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होती है। वो स्पीड कितनी होती है? अप टू 1000 Mbps इसकी स्पीड होती है। और इसका जो एरिया क्या है कि स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में ही ये यूज होता है। मान लो आपका होम। यूज इन बस टोपोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है। बस टोपोलॉजी क्या होता है? मान लो ये एक बस है, ये कंप्यूटर एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ये क्या होता है? बस टोपोलॉजी इसमें यूज की जाती है। कंप्यूटर को हम नोड्स भी कहते हैं। और रेंज कितनी होती है इसकी? इसकी हो सकती है 100 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क में दो स्टैंडर्ड आते हैं। वो कौन से हैं? एक तो वायर्ड लैन होता है जिसमें वायर्स होती हैं, तो वो स्टैंडर्ड है IEEE 802.3। और दूसरा है वायरलेस। एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है, वो दूसरा है IEEE 802.11। नोट आपको करना है कि ईथरनेट इज ए फैमिली ऑफ वायर्ड यूज इन लैंड नेटवर्क। ईथरनेट क्या है? वायर्ड है और किस में यूज़ किया जाता है? ये लैन नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी होती है। इसके भी 4 स्टैंडर्ड होते हैं। कौन कौन से? WEP, वायरलेस इक्विपमेंट प्राइवेसी; WPE, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस; और WPE2, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2; WPA3 मतलब कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। मैन क्या होता है? मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये एरिया ये कितना एरिया में कवर करता है? मैन ये एक सिटी में कवर करता है। और इसकी रेंज कितनी हो सकती है? 60 किलोमीटर तक। मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का ये काम करता है। और इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी 100 Mbps से 1000 Mbps इसकी स्पीड होती है। और किस में यूज़ किया जाता है? ये यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एक वाईमैक्स होता है। वाईमैक्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ माइक्रोवेव एक्सेस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ 4G। जो अभी हाल ही में अभी तो 5G आ गया है 2021 में, और जो 2017 से यूज़ किया जा रहा है 4G टेक्नोलॉजी में ये यूज़ किया जाता है वाईमैक्स। नेक्स्ट है आपका वैन। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। ये लार्ज जियोग्राफिक एरिया को कवर करता है। वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड को कवर करता है ये। और लॉन्गेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क आर कॉल्ड
इंटरनेट, और इसी को ही इंटरनेट कहा जाता है क्योंकि ये पूरे विश्व में यूज किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग हॉल नेटवर्क, और लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वैन को। और ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है इसका, एक तो OFC होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। ये क्या होता है कि हम यहाँ बैठे हैं और किसी दूसरे देश में मैसेज भेजा जाना है, तो समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी हुई है और ये कांच की होती हैं और काफ़ी गहराई में होती हैं। और दूसरा मीडियम है इसका, सैटेलाइट के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। फोर्थ है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हो गया आपका, और ब्लूटूथ के भी दो स्टैंडर्ड हैं, IEEE 802, ये सेकंड प्रायोरिटी देते हैं हम इसे, और IEEE 802.15.15 ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इसका जो फाउंडर है वो है जॉब मार्स्टन। कब किया गया था, 1994 में। और पैन की रेंज कितनी होती है, 10 मीटर से 30 फीट इसकी रेंज होती है। अब तो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं ब्लूटूथ। पहले आज से 3-4 साल पहले ब्लूटूथ के द्वारा ही डेटा को शेयर किया जाता था। नेक्स्ट पिकोनेट क्या होता है, ये आपको नोट कर लेना है। पिकोनेट है ब्लूटूथ नेटवर्क इज़ कॉल्ड पिकोनेट। मान लो कि मेरा एक ब्लूटूथ है और उससे बाकी बंदे 3-4 जुड़े हुए हैं या ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वही पिकोनेट कहलाता है। और मैक्सिमम कितने बंदे जुड़ सकते हैं, इसमें टोटल 8 बंदे हो सकते हैं। एक तो मैं खुद हो गया, और फिर 7 बंदों को और जोड़ सकता हूँ, यही क्या कहलाता है, पिकोनेट कहलाता है। और एक स्कैटर्ड नेट होता है, ये क्या होता है, इंटरकनेक्टेड पिकोनेट और कॉल्ड स्कैटर्स नेट। मतलब कि जो पिकोनेट जितने जुड़े हुए हैं उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे, जो आपस में जुड़े हुए हैं उनको स्कैटर्ड नेट कहते हैं। और ब्लूटूथ में तो क्या होता है कि सॉरी, पिकोनेट में तो 8 डिवाइस होती हैं, और मेजर डिफरेंस है कि इसमें कितनी डिवाइस होती हैं, 10 डिवाइस होती हैं। फिफ्थ है आपका सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और ये किसके लिए होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। और कैंपस की स्पीड कितनी होती है, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर स्पीड होती है। जैसे आपका यूनिवर्सिटी कैंपस हो गया तो ये उसमें कवर कर लेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि हम किसी, मान लो कोई बड़ी ऑफिस है या कॉल सेंटर है या कोई बड़ी कंपनी है IBM वगैरह, तो उसको भी ये कवर कर लेगा। इंटरनेट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। मतलब कि रूल्स का समूह जो है उसी को ही क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड क्या है, IETF है। और IETF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट इंजीनियर टास्क फोर्स। और जो पूरे वर्ल्ड में एक संस्था है जो पूरे इंटरनेट की एक्टिविटी को देखती है, तो वो संस्था का नाम है ICANN। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। कब फाउंडेड की गई थी, 1998 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, लॉस एंजल्स में। और ये कहाँ है, कैलिफोर्निया में। और इसके फाउंडर हैं जॉन पोस्टल एंड एस्टर डाइजन, जिसके फाउंडर हैं। ICAN के द्वारा ही पोर्ट नेटवर्क को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो पोर्ट की रेंज कहाँ से शुरू होती है, तो पोर्ट की रेंज शुरू होती है 0 से लेकर 65,535 इसकी पोर्ट रेंज होती है। तो फर्स्ट है आपका कॉमन पोर्ट नंबर। कॉमन पोर्ट नंबर में जो आपका स्टार्ट होता है वो 0 से लेकर 1023 तक ये स्टार्ट होता है। फिर आपका रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर, तो इसमें 1024 से लेकर 49,151 होता है। थर्ड है आपका डायनेमिक पोर्ट नंबर, ये 49,152 से लेकर 65,535 तक होता है। और ये किसके लिए होता है, ये यूज़ फॉर एनी सर्विसेज, मतलब किसी भी सर्विस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट है आपका TCP। TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब कि इसमें कनेक्शन होता है। और इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवी होता है। और ये क्या है कि बाइट और इन्फॉर्मेशन है। और एक बाइट में कितने बिट होती हैं, तो एक बाइट में बिट होती हैं 8। और 4 बिट को क्या कहा जाता है, 4 बिट को कहा जाता है निबल। और क्या होता है, TCP में सेगमेंट्स होते हैं।
नेक्स्ट है आपका यूडीपी। इसकी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कनेक्शन लेस है और ये इसका जो वेट होता है वो लाइट होता है। ये मैसेज ओरिएंटेड होता है और डेटा ग्राम होता है। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं वो अब जान लेते हैं। तो एक है आपका HTTP। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट के लिए यूज़फुल प्रोटोकॉल है जो बेसिकली यूज़र सर्विसेज को डिफ़ाइन करता है। इंटरनेट के लिए बेस्ट है क्योंकि ये सर्विसेज डिफ़ाइन करता है। किसके लिए? यूजर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कहने का कि इन्फॉर्मेशन को वेब पेजेस के रूप में फाइंड आउट करके रिप्रेजेंट करता है। जो इन्फॉर्मेशन जब इंटरनेट करते हैं तो वेब पेजेस उनके रूप में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो HTTP का पोर्ट नंबर क्या है वो है 80। और HTTP की एक स्टैंडर्ड होता है। HTTP इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मतलब कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एक आपको ये भी कई बार टर्म पूछ ली जाती है। HTTP का तो आपको पता होता है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक वर्ड डाल देगा जो आपने बहुत ही कम सुना होगा। वो क्या है? वो है HTTPS। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आपकी HTTP होती है वो सिक्योर नहीं होती है। अगर आप एस लगा देंगे तो वो सिक्योर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका मेल बेस्ड प्रोटोकॉल। तो आइए कौन सी होती है मेल बेस्ड प्रोटोकॉल, उनके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका SMTP। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब कि मेल पर्पज़ जब हम मेल करते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती है। पोर्ट नंबर क्या होता है? 25 होता है। और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसमें यूज़ की जाती है। इसमें क्या कर आप इंफॉर्मेशन को पुश किया जाता है, मतलब कि जब हम मेल सेंड कर देते हैं उस समय ये यूज़ होता है। और इसमें यूजेस क्या है इसका? सर्विसेज ऑफ TCP प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल्स का यूज़ की जाती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का यूज़ इसमें करते हैं। नेक्स्ट है आपका POP3। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसकी फुल फॉर्म होती है। पोर्ट नंबर क्या होता है इसका? 110 होता है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ सर्विसेज फॉर TCP। तो इसमें TCP की जो सर्विसेज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है उसकी सर्विसेज इसमें यूज़ की जाती हैं। और इसका यूजेस क्या है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं हम, वो इसका यूज है। नोट आपको करना है कि कंप्यूटर सिस्टम में फ़ाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो फ़ाइल टाइप होती है कंप्यूटर सिस्टम में, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो फ़ाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका IAMP। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया जाता है। जो पोर्ट नंबर होता है वो 143 होता है। वर्क्स ऑन रिसीव एंड, मतलब कि इसका क्या काम होता है कि ये रिसीव एंड तक वर्क्स करता है। और इसका यूजेस क्या है? सर्विसेज ऑफ TCP रिसीवर। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, रिसीवर होता है, उसके सर्विसेज के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका MIME। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि ऑडियो, वीडियो और स्प्रेडशीट आदि फाइल्स को सेंड और रिसीव किया जाता है। कि ऑडियो, वीडियो और स्प्रेडशीट किस में रिसीव की जाती हैं? तो ये की जाती हैं MIME में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका FTP। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसका जो पोर्ट नंबर क्या यूज़ किया गया है वो किया गया है 20। और इसका जो कंट्रोल पोर्ट नंबर है वो FTP के लिए वो है 21। और इसको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया गया है। यूजेस ऑफ सर्विसेज TCP है, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ किया गया है। किसके लिए? FTP के लिए। एक FTP तो आपने सुन रखा है, बट एक टर्म और होती है TFTP, FTFTP। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके लिए यूज़ की जाती है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और ट्रांसफ़र ई फाइल विद द हेल्प ऑफ लैन, मतलब कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र किसकी सहायता से किया जाता है? जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी सहायता से ट्रांसफ़र। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या है? 69 है। और
इट इज़ वेरी सिंपल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत ही सिंपल फाइल है और इसका यूजेस क्या है, यूडीपी में यूज़ किया जाता है एट ट्रांसपोर्ट लेयर। यूडीपी का फुल फॉर्म है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। फिर आपका आईआरसी, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये है इंटरनेट रिले चैट, इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ ए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, मतलब कि ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। और किसके लिए यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है मैसेज ट्रांसमिशन के लिए। और किस टाइम में, ये रियल टाइम में यूज़ की जाती है मैसेज ट्रांसमिशन के लिए। कौन सी, आईआरसी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका टर्म ईमेल। ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके फाउंडर कौन हैं, तो आर टॉम्सलिन इसके फाउंडर हैं। और इसके प्रोटोकॉल क्या यूज़ किए जाते हैं में ईमेल में, तो वो एसएमटीपी मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये यूज़ की जाती हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होता है जब किसी सिग्नल को टाइम डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके बीच की रेंज को क्या कहा जाता है, बैंडविड्थ कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 1 साइकिल पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 1 साइकिल। हर्ट्ज मतलब इसकी यूनिट है 1। 1 किलो हर्ट्ज में कितने होते हैं, 1000 हर्ट्ज होते हैं। और 1 मेगा हर्ट्ज में कितने होते हैं, 1 किलो हर्ट्ज होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल डिवाइसेस, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स। ये क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, फिजिकल और लॉजिकल डिवाइसेस का, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंप्यूटर एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ये किसका काम होता है, टोपोलॉजी का। इसमें 2 टर्म यूज़ की गई हैं। फिजिकल, तो फिजिकल का अर्थ होता है ये फिजिकल लेयर से, और ये ओएसआई की लेयर होती है। और लॉजिकल डिवाइसेस का अर्थ होता है नेटवर्क लेयर से। ये भी ओएसआई की ओएसआई में कितनी लेवल मॉडल ऑफ एसआई होता है, तो ये 7 लेयर ऑफ ओएसआई होता है। और जो यूजर की जो सबसे नज़दीक होती है वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो टोपोलॉजी में फर्स्ट बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि मान लो मेरा एक कंप्यूटर है हब, जिसे हम कहेंगे, और मेरे द्वारा बाकी कंप्यूटर स्टार की फॉर्म में अगर जुड़े हुए हैं, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है, ये नोड्स सारे जुड़े हुए हैं, तो यही क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी। अब जान लेते हैं इसका थोड़ा। ये क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि हब से स्टार्ट होके सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही कम्युनिकेशन हो रहा है। इसमें इसमें नए नोड जोड़ना आसान होता है, मतलब कि मैं यहाँ कोई नोड जोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ आसानी से एक नोड जोड़ सकता हूँ। नोड का मतलब कंप्यूटर होता है। इन्फॉर्मेशन सेंटर हब से जारी होते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आते हैं, मतलब कि मेरे से सब जुड़े हुए हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से ही जाएंगी। फ्लो ऑफ डाटा क्या होता है कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है। मान लो इस हब से डाटा जा रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एक सिस्टम के लिए, बाकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है आपका किस में यूज़ किया जाता है स्टार टोपोलॉजी का, तो स्टार टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और केबल्स यूज़ कौन सी की जाती है इसमें स्टार टोपोलॉजी में, तो इसमें की जाती है ट्विस्टेड पेयर। और उस केबल का क्या नाम है, RJ45। और RJ45 की भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रजिस्टर्ड जैक। और इसमें कितनी केबल यूज की जाती हैं, अगर मान लो 4 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं हब से, तो 4, 5 जुड़े हुए हैं तो 5, मतलब कि जितने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर जुड़े होंगे वो, मतलब कि n नंबर्स कंप्यूटर केबल्स इसमें यूज़ की जाती हैं। एक टर्म आई थी इसमें हब, मतलब मैंने अपना कंप्यूटर माना था, तो हब क्या होता है, हब रिपीटर के रूप में काम करता है। मतलब कि अगली सिग्नल स्ट्रेंथ अगर वीक हो रही है तो ये हब प्रोवाइड करता है उसको। वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, हब किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। और हब को और क्या कहा जाता है, हब को आता है डम्ब डिवाइस। डम्ब डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ये प्योरली हार्डवेयर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मैंने यहाँ पे आपको बताया था, फिर से आपको बता देते हैं। तो ये क्या होता है कि एक केबल होती है बस टोपोलॉजी, ये केबल हो गई आपकी,
और ये जो नोड्स जुड़े हुए हैं ये कंप्यूटर आपकी बस टोपोलॉजी कहलाती है। जो ये जुड़े हुए नोड्स हैं ये एक केबल से ही कनेक्ट होते हैं। तो आप जान लेते हैं इसका। सारे नोड एक कॉमन केबल से जुड़े होते हैं, वो अभी मैंने आपको बताया। इन्फॉर्मेशन पैकेट के रूप में ट्रांसफर, इन्फॉर्मेशन को किस रूप में ट्रांसफ़र की जाती है, पैकेट्स के रूप में कहा ट्रांसफ़र की जाती है। बस टोपोलॉजी को और क्या कहा जाता है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी इसको कहा जाता है। और इसमें कौन सी केबल यूज़ की जाती है बस टोपोलॉजी में, तो इसमें यूज़ की जाती है कोएक्सियल केबल। और इसके मतलब कि बस टोपोलॉजी में कितने कंप्यूटर हम जोड़ सकते हैं, तो वो होता है n+1। यहाँ 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब कि n+1 से इसमें केबल्स यूज़ की जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइन टोपोलॉजी भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, इसको लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है और इसको हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। डिवाइस कौन सी यूज़ की जाती है इसमें बस टोपोलॉजी में, तो इसमें यूज़ की जाती है NIC। NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये किस पे काम करता है नेटवर्क इंटरफेस, तो ये करता है डेटा लिंक लेयर पे काम। फिर है आपका रिंग टोपोलॉजी। ये रिंग की फॉर्म में होती है रिंग टोपोलॉजी, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। ये रिपीटर हैं बीच में और ये नोड्स जुड़े हुए हैं, किस फॉर्म में जुड़े हुए हैं, ये आपके जुड़े हुए हैं रिंग की फॉर्म में। इसमें प्रत्येक नोड क्या है, अपने नज़दीकी वाले नोड से जुड़ा होता है, जैसा कि अभी आपको दिखाया। और इसमें केबल्स कितनी होती हैं, n+1 इसमें केबल्स होती हैं। मतलब कि एक केबल ये हो गई, अगर और जोड़ना चाहते हैं तो n+1 होंगी। डेटा क्या होता है, इसमें जो डेटा है वो यूनी डायरेक्शनल ही फ्लो कर रहा है। और जो आपका उसमें था स्टार टोपोलॉजी में भी, वो भी यूनी डायरेक्शनल था। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मान लो मेरा एक कंप्यूटर है और मैं सभी कंप्यूटर से, जितने भी कंप्यूटर मेरे से जुड़े हुए हैं वो सभी आपस में एक दूसरे से भी जुड़े हुए हैं और मेरे से भी जुड़े हुए हैं। यही क्या कहलाती है, मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में किसी भी नोड को अन्य नोड के साथ कनेक्ट किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना, आप मेरे से जुड़े हो और आप भी एक दूसरे से जुड़े हो, तो वो मैश टोपोलॉजी होती है। इसमें डेटा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या होता है कि डेटा इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर से भी हम सेंड कर सकते हैं, मतलब कि आप में मुझे डेटा सेंड कर सकते हो। तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें राउटर डिवाइस का यूज़ किया जाता है, किसमें, मैश टोपोलॉजी में। और इसमें केबल्स कितनी होती हैं, n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। तो इसलिए मतलब कि वायर इसमें यूज़ की जाएंगी। नेक्स्ट है आपका ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, ये मान लो पेरेंट नोड हो गया, ये इसके चाइल्ड हो गए, ये इसके सब चाइल्ड हो गए, तो यही कहलाता है ट्रिपल ट्री। ये क्या है कि एक हायरार्की टाइप का बन गया है। तो आइए इसकी थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ट्री टोपोलॉजी, स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसमें रूट नोड से सभी नोड्स जुड़े रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और एक हायरार्किकल संरचना का निर्माण करती हैं, इसलिए इसे हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ट्री टोपोलॉजी को। नेटवर्क, अब बात कर लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। कौन, जब भी हम इंटरनेट जोड़ते हैं या नेटवर्क जोड़ते हैं तो किस किस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह एक नेटवर्क पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें यूज़ हो जाती हैं, जिसका यूज़ टेलीफोन लाइनों से कनेक्ट करके इंटरनेट की सुविधा के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है, मान लो आपकी जो टेलीफोन लैंडलाइन होता था पहले, उसमें मॉडेम यूज़ किया जाता था और अभी भी यूज़ किया जा रहा है। ये किस लेयर पे काम करता है, तो ये OSI मॉडल की जो फिजिकल लेयर होती है उस पे ये काम करता है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। वो लेयर कौन कौन सी हैं, तो फिजिकल लेयर है एक सबसे नीचे, फिर डाटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर सेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है और एप्लीकेशन लेयर है। ये 7 लेयर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इनको याद करो तो शायद आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो ट्रिक है वो है, प्यारे दोस्त निशा तेरी शादी पर आऊँगा। ये अगर आप वर्ड याद कर लेंगे, लाइन्स याद कर लेंगे, तो आपको ये OSI की 7 लेयर आपको याद हो जाएंगी।
मॉडेम में होता है एक मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है कि ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो आपका 01 फॉर्म होती है उसको ये सिग्नल एनालॉग में प्रोवाइड करवाता है। और डीमॉड्यूलेटर इसका क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है। कौन? डीमॉड्यूलेटर। इट कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। और मॉडेम की स्पीड किस में मापी जाती है, तो मापी जाती है बिप्स में। बिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, बिट्स पर सेकेंड। और मॉडेम ऑन फिजिकल लेयर ऑफ स्टार टोपोलॉजी। और मॉडेम किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिर है एक टर्म यूज की जाती है नेटवर्क्स में, रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर होता है, मान लो ये आपका सेंडर है और ये रिसीवर है, तो रिपीटर का क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिपीट करता है। ये फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइस है। इट कनेक्ट टू सेगमेंट्स ऑफ ए लेन। ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है, तो मतलब कि ये दो सेगमेंट से जुड़ा हुआ होता है। कौन? रिपीटर। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ये हाफ डुप्लेक्स होता है। अभी हम इसको पूरा बताएंगे, सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये भी हमने टॉपिक लिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका टर्म हब। हब हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था अभी क्या होता है। ये क्या होता है, प्योर हार्डवेयर डिवाइस होती है। और इसी को क्या कहा जाता है, डम्ब डिवाइसेज या कनेक्टेड डिवाइसेज भी कहा जाता है। डम्ब का मतलब हमने बताया था कि प्योरली इनपुट आउटपुट डिवाइस है। एनआईसी कार्ड क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। किस में यूज़ किया जाता है, लैन अडोप्टर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, लैन अडोप्टर भी कहा जाता है और इसे ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। और ये किस पे काम करता है, ये काम करता है आपका डेटा लिंक लेयर पे। और इसकी जो स्पीड है वो यूज फॉर हाई स्पीड नेटवर्क, इसके लिए यूज़ किया जाता है एनआईसी कार्ड का, कि इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है आपका ब्रिज। ब्रिज का क्या काम होता है, यह 2 लेयर डिवाइस है। इट वर्क्स ऑन फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। क्योंकि ये 2 लेयर है इसलिए इसको डेटा फिजिकल लेयर और डेटा लिंक पर काम करता है। ब्रिज का यूज मैक एड्रेस को चेक करके फ्रेम में डिफाइन करती है। मैक एड्रेस किस में यूज़ होगा, जो एप्पल्स की डिवाइस होती हैं उनमें मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ 2 लैन नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? ब्रिज का। ब्रिज कब बनेगा, जब 2 लैन नेटवर्क्स को हम आपस में जोड़ देंगे तो वहाँ क्या इसका निर्माण होगा, ब्रिज का निर्माण होगा। एक है राउटर। राउटर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन डिवाइस। राउटर को क्या कहा जाता है, जंक्शन डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि नेटवर्क में डेटा को किसी भी पॉइंट पर भेजा जा सकता है। इसी प्रोसेस को राउटिंग कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, राउटर को जंक्शन डिवाइस कहते हैं। और क्या करता है, ये डेटा को किसी भी स्थान पर भेज सकता है। इट कनेक्ट टू लैन नेटवर्क्स। इस राउटर में भी 2 लैन नेटवर्क्स को जोड़ा जाता है। और किस पे काम करता है, ये करता है नेटवर्क लेयर पे कॉल। और इसी को ही क्या कहा जाता है, 3 लेयर डिवाइस भी कहा जाता है। किसको? राउटर को। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वायरस। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वायरस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ये इसकी फुल फॉर्म है। वो वायरस क्या है, ये एक मालवेयर कैटेगरी का प्रोग्राम है। और ये सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है कि इसकी जो फाइल्स होती हैं वो एक के बाद अपने आप फैलती रहती हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिंग फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि ये एक वॉर्म है। वॉर्म की जो फुल फॉर्म है मतलब कि राइट वंस रीड मैनी। अगर हम एक बार क्लिक करेंगे वायरस वाली फाइल पे तो उसकी कई फाइल्स अपने आप सिस्टम में खुल जाती हैं। यही क्या होता है, वॉर्म। और इसकी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, वो है वायरस। एक टर्म है एंटीवायरस। ये क्या होता है, यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसे वायरस को डिटेक्ट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। क्या है एक एंटीवायरस, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो सिस्टम में वायरस होता है उसे एंटीवायरस डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके करता है डिस्ट्रॉय, सिस्टम को डिस्ट्रॉय, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ रहे। फादर ऑफ एंटीवायरस कौन है, तो वो हैं जॉन मैकफे। और फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा था, वो था रिपेटर बाय आर टॉम्सलिन के द्वारा फर्स्ट एंटीवायरस दिया गया था। एंटीवायरस जान लेते हैं कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 आपको एंटीवायरस दे देगा और एक नहीं देगा। पूछ लेगा कि इनमें कौन सा एंटीवायरस है, या 3 कुछ और दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें एक आपका एंटीवायरस होगा, पूछ लेगा कौन इनमें से कौन सा एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस आपके हैं एवीजी, नॉर्टन, एफ सिक्योर, अवीरा, कैस्परस्काई, एमएस डिफेंडर,
ESET नोट 32, नॉर्टन लाइफलॉक, पांडा क्लाउड, ED अवेयर। ये क्या हैं? एंटीवायरस हैं। मेथड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के मेथड जान लेते, क्या क्या मेथड होते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है जो हमने बताया था कि डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये इसमें कवर आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका सिंप्लेक्स मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर होता है और एक मीडियम होता है। और मीडियम कैसा होता है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब कि हम इंफॉर्मेशन सेंडर से रिसीव कर सकते हैं, बाकी रिसीवर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन सेंडर तक नहीं भेजता। यही क्या कहलाता है? सिंप्लेक्स मेथड कहलाता है। इसमें आप जान लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। इसमें इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर की ओर सेंड की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन रिसीवर को मिले, ये भी इसमें ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो रेडियो से आपका सिग्नल्स ट्रांसमिट हुआ, वहाँ से तो रेडियो स्टेशन से तो ट्रांसमिट हो गया, और आपके पास अगर नहीं पहुँचा है, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी रेडियो में कुछ मिस्टेक्स आ गया, जिससे टीवी है, टीवी में आपके घर में लाइट नहीं है, वहाँ से तो ट्रांसमिट हो रहा है बट आप नहीं देख पा रहे हैं। रिमोट हो गया, रिमोट कई बार क्या होता है, सेल काम करना बंद कर देता है तो कैसे नहीं करता है, तो ये सब क्या होते हैं? सिंप्लेक्स मेथड होता है। इसलिए बोला जाता है कि वो तो सेंड कर देता है खुद, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वर्क हो या ना हो। सेकंड है आपका हाफ डुप्लेक्स। ये क्या होता है? सेंडर और रिसीवर का मीडियम होता है, और इसमें क्या होता है कि एक बार तो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है सेंडर के द्वारा, और रिसीवर भी फिर सेंड करता है। ये क्या होता है? ये भी यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक बार भेजने का काम, एक बार रिसीव करने का काम। फॉर एग्जांपल मोबाइल पे हम बात करते हैं, तो हम अगर बोलते हैं, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ तो अगला चुप रहेगा, जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो अगला बोलेगा, तो वो मतलब कि एक मीडियम होगा, एक टाइम में एक ही यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी में भी ऐसा होता है और वेब ब्राउज़र में भी ऐसा होता है। सेंडर द्वारा सिग्नल सेंड किया जाए, सेंडर तो सिग्नल, और रिसीवर द्वारा रिसीव किया जाए। यदि रिसीवर की इच्छा हो जाए कि मैं भी सेंड करूं, तो रिसीवर सेंडर बन जाता है। और सेंडर, मान लो कि मैं पहले भेज रहा हूं, वो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूं, तो मैं सेंडर बन गया, और आप जब बोलेंगे तो आप भी सेंडर बन जाएंगे और मैं रिसीवर बन जाऊँगा आपकी आवाज़ सुनने के लिए। दोनों डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन एट ए टाइम वन डायरेक्शन। मान लो एक ही टाइम में दोनों साइड दोनों इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन एक ही समय में होती है। नेक्स्ट है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, सेंडर और रिसीवर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और मोबाइल है, ये क्या है? फुल डुप्लेक्स सिस्टम है। इस मेथड में एक साथ एक समय में दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप दोनों डायरेक्शन में आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं तो इनके जान लेते हैं, कई बार कंप्यूटर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो फर्स्ट है IMEI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंडेंस, होती है इसकी आइडेंटिफाई होती है, सॉरी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई। TDM में क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। FD में होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और CDM में होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये किस में यूज की जाती है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये यूज की जाती हैं। एक GPRS होता है जो आपका पहले यूज किया जाता था जब आपका 3G टेक्नोलॉजी था, तो ये इसका पर्पज़ फुल फॉर्म होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज। एक GPS होता है, GPS मतलब कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब कि अगर आप अपनी लोकेशन यूज कर देंगे और किसी जगह जाना चाहते हैं तो वो GPS के माध्यम से ही जाया जाता है। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म होती है। एक होता है MMS, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज की फुल फॉर्म होती है। एक होता है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक होता है LTE, मतलब कि जब आपका 4G आया था उस समय ये यूज़ की जाती थी, और आज भी बहुत सारे लोग यूज़ कर जाते हैं LTE। तो ऊपर जब आपके नेटवर्क सिग्नल्स आते हैं वहाँ ये होता है LTE। और अभी रिसेंट तो 5G लॉन्च हो गया है, तो LTE की जगह 5G भी आने लग गया है। तो LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। फिर होता है वोल्ट, आपका वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है। और एक होता है सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। अब जनरेशन जान लेते हैं कि फर्स्ट G 2G कब आया। तो ये फर्स्ट G आया था आपका 1979 में।
2G आया था 1991 में, 3G आया था 2001 में और 4G आया था 2009 में, और अभी जो आया है रिसेंटली वो आया है 2024। दोस्तों इसका जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।